मित्रों, जय माता दी, जय माँ शैलपुत्री। चूँकि आज नवरात्रा का पहला दिन है और मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ। और आज हमारे अध्ययन का केंद्र एक ऐसा व्यक्तित्व है शायद जिसने भारतीय समाज पे अपनी एक बड़ी गहरी और अमिट छाप छोड़ी है, और जिसका अनुसरण हम आज भी कर रहे हैं, उसके सिद्धांतों पर हम आज भी चल रहे हैं। और उसने समाज को एक नई दशा और एक नई दिशा दिखाई। तो हम आज भगवान गौतम बुद्ध के विषय में पढ़ेंगे, जिन्हें हम एशिया का प्रकाश पुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और बोध का मतलब होता है ज्ञान। सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ का मतलब होता है जिसकी इच्छा पूरी हो चुकी है। असित नामक ब्राह्मण द्वारा ये नाम इनको दिया गया था बचपन में, है ना। सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। इनका अगर हम लोग गोत्र देखें तो इनका गोत्र गौतम है, इनका मूल जो है सिद्धार्थ है। इनका जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक। गोत्र गौतम, मूल इनका सिद्धार्थ है, जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान जो है लुम्बिनी, जो कि हिमालय की तराई में है और कपिलवस्तु के निकट है। कपिलवस्तु से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ये लुम्बिनी है। मूल गण इनका है कपिलवस्तु के शाक्य। मूल गण क्या है इनका? कपिलवस्तु के कौन है ये लोग? शाक्य हैं। इनके पिता जो थे शाक्य गण के मुखिया थे। बुद्ध के जो अन्य नाम मिलते हैं मृत्यु से पहले, है ना, तो सिद्धार्थ, गौतम, शाक्य, अंता, मार्जित और बुद्ध, ये इनके नाम हैं मृत्यु से पहले। इसके अलावा मृत्यु के बाद इनके कई नाम हमको देखने को मिलते हैं। अमिताभ, मैत्रेय, अवलीचितेसर, अनाम, वैरोचन, पद्मपाणि, वज्रपाणि और मंजूश्री, ये कुछ नाम हैं जो बुद्ध की मृत्यु के बाद इनको दिए गए। इसके अलावा हम लोग देखते हैं इनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया या माया देवी है। इनकी मौसी माँ प्रजापति गौतमी है। पत्नी की बात करें तो यशोधरा है। इनको बिंबा, गोपा या भद्रकच्छा के नाम से भी जाना जाता है। कई जगह पे इनका जो जिक्र है बिंबा, गोपा और भद्रकच्छा से भी हमको मिलता है। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ था। किसका? यशोधरा का। किससे? गौतम बुद्ध से। नंद कुमार बुद्ध के बड़े भाई थे, और इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी बुद्ध को, वो 35 वर्ष की उम्र में हुई थी। आनंद महाष्ठाने इनके छोटे भाई थे और इनके सबसे प्रिय शिष्य भी थे गौतम बुद्ध के, ठीक है। इनके छोटे भाई भी थे और इनके प्रिय शिष्य थे। इनकी सिफारिश पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया, मतलब इन्होंने सिफारिश की थी बुद्ध से। गुरु जो थे इनके अलार कलाम थे। पहले गुरु बुद्ध के अलार कलाम थे, जो कि वैशाली के थे, और बुद्ध ने इनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। काहे की? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। और दूसरे इनके गुरु थे रुद्र करामपुत, जो कि राजगीर के रहने वाले थे, ठीक है। तो ये इनके दो गुरु हुए। पुत्र इनका राहुल था। अभिनिष्क्रमण या इसको ग्रह त्याग या महाभिनिष्क्रमण भी कहते हैं हम लोग। 29 वर्ष की अवस्था में ये अपना घर छोड़ चुके थे, क्योंकि ये इनको पूरी दुनिया से इनका मोह भंग हो चुका था, और ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना घर छोड़ दिए थे। अपनी सोती हुई पत्नी और बच्चे को छोड़कर बिना बताए निकल गए थे। अब इसको अभिनिष्क्रमण या ग्रह त्याग कहते हैं, या इसी को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में ये घर से निकल गए थे। विशाखा, बौद्ध धर्म की पहली महिला भिक्षुणी, यानी पहली महिला भिक्षुणी थी, है ना, जो भीख मांगती भिक्षुणी, है ना, जो संघ में शामिल हो जाती। आम्रपाली, वैशाली की गणिका या वैश्या, और बुद्ध की पहली गणिका महिला शिष्य। बाद में बहुत सारी गणिकाएं थी, गणिका यानी वैश्या, वो भी शिष्य, मतलब इनकी शिष्य बनी, लेकिन जो पहली गणिका महिला शिष्य बनी वो आम्रपाली बनी। आम्रपाली भयानक सुंदर थी, मतलब आज तक के इतिहास में समझ लीजिए बहुत सुंदर महिला थी ये। और ये मूलतः वैशाली के रहने वाली थी। इनके माता पिता का कहीं जिक्र नहीं मिलता। इनका नाम दो चीज़ों से मिलकर बना, आम्र और पाली। आम्र यानी होता है आम, और पाली मतलब होता है नए पत्ते। तो इस तरीके से इनका जो है एक इनके जन्म के विषय में ये था। और जब हर राजा इनसे विवाह करना चाहता था, लेकिन ये लास्ट में जाके इनका जीवन नरक के समान हो गया, और ऐसा हो गया, ऐसा फरमान जारी किया गया कि इनका उपभोग कोई भी कर सकता है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसलिए ये गणिका बन गई। प्रजापति गौतमी बुद्ध की पहली महिला शिष्या थी, ठीक है। प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी माँ थी। मौसी माँ मतलब इनकी माँ के मरने के बाद लालन पालन इन्होंने किया, अर्थात ये उपासिका थी। बाद में यशोधरा, जो कि इनकी पत्नी थी, वो भी इसमें शामिल हो चुकी थी। जीवक, पहला आयुर्वेद का ज्ञाता। अनाथ पिंडक, श्रावस्ती का पहला व्यवसायी जिसने जीतवन विहार को बुद्ध को दान में दे दिया, ठीक है।
अभी हम लोग देखेंगे विहार क्या होता है, और विहार से ही बिहार निकला है। ज्ञान प्राप्ति, इनको उरुवेला नामक स्थान था बोध गया में, और वहीं इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस नदी के किनारे? निरंजना या फाल्गुन नदी के किनारे। और किस पेड़ के नीचे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, और सारनाथ में एक जगह थी ऋषिपत्तन, और इसी स्थान पे इन्होंने उपदेश दिया था। इसी को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है। मृत्यु या इसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, जो कि कुशीनारा या कुशीनगर, जो कि वर्तमान में देवरिया उत्तर प्रदेश में है, ये हिरण्यवती नदी के किनारे इनकी मृत्यु हुई थी। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं बुद्ध की जो मृत्यु है 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि कुशीनारा में हुई थी, है ना, 80 वर्ष की उम्र में। राजा चुंद द्वारा अर्पित भोजन ग्रहण करने के पश्चात, ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने अंतिम समय में शायद सूअर का जो है वो मांस अर्पण किया, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। बुद्ध की जो भाषा है वो पाली भाषा है। मृत्यु से पहले बुद्ध अंतिम वर्षा काल वैशाली में व्यतीत हुआ। अंतिम वर्षा काल कहाँ पर हुआ? व्यतीत हुआ। वर्षा के समय जो बौद्ध लोग होते हैं वो 4 महीने तक एक स्थान पे रुकते हैं, जिसको वो लोग क्या कहते हैं? विहार कहते हैं। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने तपस्सु और भल्लिक नाम के 2 बंजारे थे, इनको अपना शिष्य बना लिया। जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किए 35 वर्ष की अवस्था में, तो पहली बार इन्होंने 2 अपने शिष्य बनाए, तपस्सु और भल्लिक, दोनों के दोनों बंजारे थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती। बुद्ध के अंतिम वचन थे, सब कुछ क्षणिक है, उठो, प्रमाण के साथ मोक्ष का संपादन करो, जो कि पाली भाषा में लिखा हुआ है। बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्य, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, योगी, जिसको हम सन्यासी कहते हैं, तो ये 4 उनको ये दिखे, है ना। उसी के बाद में बुद्ध जो हो गए विरक्त हो गए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से निकल पड़े, है ना। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक, बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल, सांड, सफेद हाथी और कमल, है ना, कमल पुष्प। शाक्यों का जो प्रतीक है वो है शेर। ग्रह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गोत्र से संबंधित प्रतीक है वसव या बैल। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल का प्रतीक है पीपल पेड़। प्रथम उपदेश का प्रतीक है चक्र, और निर्वाण का प्रतीक है स्तूप, या जिसको ढेर कहते हैं, और पद चिन्ह। ठीक है। अब बुद्ध दर्शन में हम लोग देख लेते हैं, बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए, और उसके अलावा उन्होंने दार्शनिक समस्याओं पर भी विचार अपने प्रस्तुत किए। तो 4 आर्य सत्य क्या है? संसार दुखमय है, दुख का कारण इच्छा है, दुख की समाप्ति निर्वाण से प्राप्त की जा सकती है, दुख समाप्ति के मार्ग हैं। ठीक है। तो दुख का कारण इच्छा है, इच्छा है तो दुख है, सबसे बड़ी चीज़ यही है। ठीक है। तो इससे 2 सिद्धांत और निकलते हैं, क्षणिकवाद और प्रत्युत समुत्पाद का सिद्धांत। कभी मैं विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि क्षणिकवाद क्या है और प्रत्युत समुत्पाद का सिद्धांत। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर जब हम बौद्धिज्म पढ़ते हैं तो दुख समाप्ति के जो मार्ग हैं वो अष्टांगिक मार्ग हैं। ठीक है। तो इसमें जो है अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इस प्रकार से 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। त्रिरत्न जो है बौद्धों में वो है बुद्ध, धम्म और संघ। ये मोक्ष प्राप्ति का साधन है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ, मैं धम्म अर्थात धर्म के शरण में जाता हूँ, और मैं संघ के शरण में जाता हूँ। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम पिटक, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म में है। तो विनय पिटक, पिटक यानी होता है बास्केट, है ना। तो विनय पिटक बौद्ध धर्म के नियम दिए हुए हैं विनय पिटक में। सुत्त पिटक में इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा और सार का संकलन है, और अधिधम पिटक में बुद्ध के दर्शन दिए हुए हैं, जो कि तीनों के तीनों पाली भाषा में लिखे हुए हैं। उरुवेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले। जब ये उरुवेला गए, और उरुवेला में जब इन्होंने ज्ञान हासिल करने की सोची, पहले से वहाँ पर 5 लोग साधक के रूप में बैठे हुए थे। उसमें कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महानामा और अस्सागी शामिल थे। ठीक है। देखिए, एशिया का प्रकाश पुंज बुद्ध को कहा जाता है, ये बात हम यहाँ भी देख रहे हैं। ठीक। अब दार्शनिक समस्याओं पर विचार देखिए। वेदों की सत्ता का इन्होंने विरोध किया, अर्थात बुद्ध नास्तिक थे, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। अनिश्वरवादी, ये ईश्वर को नहीं मानते थे। आत्मा की मान्यता नहीं थी, लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता थी। इसी को लेकर यहाँ विवाद की स्थिति होती है, और ब्राह्मणों के साथ में बौद्धों का अर्थात बुद्ध का थोड़ा सा विवाद होता है, और वहीं से प्रत्युत समुत्पाद का सिद्धांत निकलता है। कर्म का सिद्धांत, ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है कि हमको कर्म करना चाहिए। ये तो हमारी
गीता भी कहती है। जगत का कारण और चेतना का सिद्धांत, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा बुद्ध ने संघ की नींव डाली। इसमें सामान्य अनुयायी और सक्रिय अनुयायी थे। सक्रिय अनुयायी वे होते थे जो गृह त्याग करते थे और संघ में प्रवेश करते थे, मतलब जिन्होंने घर त्याग सब कुछ छोड़ दिया होता और वो कहाँ प्रवेश करते थे, संघ में, है ना। धम्म पाली भाषा का शब्द है, इसको याद रखेंगे, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है। संघ में प्रवेश हेतु नियम ये थे, स्त्री पुरुष न्यूनतम उम्र 15 वर्ष, जिसको प्रवज्ञा कहा जाता था। इसमें सामान्य प्रशिक्षण होता था, ठीक है। स्त्री या पुरुष की न्यूनतम उम्र 15 वर्ष होनी चाहिए, जिसको प्रवज्ञा कहते थे। इसमें सामान्य प्रशिक्षण होता था। रोगी, ऋणी, दास और राज्य सैनिक को प्रवेश वर्जित था संघ में। कंथिन मतलब गेरुआ वस्त्र धारण करने का जो त्यौहार था उसको कंथिन कहा जाता है। उपसंपदा 20 वर्ष पर पूर्ण प्रशिक्षण होता था। यहाँ सामान्य प्रशिक्षण होता था और 20 वर्ष की उम्र में पूर्ण प्रशिक्षण होता था, ठीक है। इसको उपसंपदा कहते हैं। बौद्ध धर्म में प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है उन्हें भिक्षुक कहते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और घर से निकल जाते हैं, भिक्षुक कहलाते। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है, अपने गृहस्थ जीवन में रह के। तृष्णा के क्षीण होने की अवस्था को निर्वाण कहते हैं। जब आपकी इच्छाएं मरने लगे तो आपको जीते जी ही क्या है, निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा बुद्ध कहते थे। विश्व दुखों से भरा हुआ है, यह सिद्धांत उपनिषद से बुद्ध को मिला। बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए हैं। बुद्ध के अनुयायी शासक बिंबसार, प्रसेनजीत, उदयन थे। मृत्यु के पश्चात शरीर के 8 टुकड़े कर दिए गए और 8 स्तूपों का अलग अलग जगह पर निर्माण किया। बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके 8 टुकड़े कर दिए गए उनके शरीर के, और 8 अलग अलग जगह पर उनसे क्या बनाए गए, स्तूप बनाए गए। अब हम लोग देख लेते हैं बुद्ध का व्यवहारिक दृष्टिकोण। बुद्ध ने अनुशासन पर जोर दिया, पर वे नकारात्मक अनुशासन के खिलाफ थे। उन्होंने जूता चप्पल पहनने की इजाज़त दी थी। सामान्य स्थिति में मांस भक्षण के विरोधी थे, लेकिन आपातकाल में खा सकने की इजाज़त थी, ठीक है। भिक्षाटन व विहार में अपने पसंद की वस्तु या भोजन नहीं मांग सकते थे। भिक्षु भिक्षुणी आभूषण नहीं पहन सकते थे। कपिल वस्तु देखिए यहाँ लिखा हुआ है, 10 किलोमीटर दूर था लिम्बनी, है ना। बुद्ध चन्ना नामक रथकार के साथ सैर पे निकले। किसके साथ सैर पे निकले थे? चन्ना नामक इनका जो रथकार था उसके साथ में। बौद्धों के प्रमुख साहित्य या कृतियाँ कौन है? जातक कथाएं, बुद्धचरित, मिलिंद पन्नो नागसेन का है, बुद्धचरित अश्वघोष का है, कथा वस्तु जो है मोगली पोतस्तिस ने लिखा है, और योगाचरण मैत्री ने लिखा है, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा हम चीज़ें और देख लेते हैं। विहार, वर्षा ऋतु में 4 मास रुक कर घर बनाकर रहना क्या कहलाता है? विहार कहलाता। मठ बौद्धों का शिक्षा केंद्र है, ठीक है। ये क्या है? मठ बौद्धों का शिक्षा केंद्र है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, है ना। अब घर बनाकर रहते हैं तो भिक्षु भिक्षुणियों का निवास का स्थान है, इसको संघाराम भी कहते हैं। किसको? विहार को संघाराम भी कहा जाता है। इस पूरा पॉइंट को आप लोग देख लीजिए। बौद्ध स्थल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये धर्मपाल ने बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल ने बनाया था। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, और 84,000 स्तूप बनवाए थे, ठीक है। वल्लभी में शिक्षा केंद्र भट्टारक या मैत्रक ने बनवाया था। इसके अलावा बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ या बैठक हुई। तो पहली संगति की हम लोग बात करें तो ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में, और स्थान था राजगृह। शासक थे अजातशत्रु और अध्यक्ष महाकश्यप थे। भाषा इनकी पाली थी और किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, है ना। मोगली पोतस्तिस, ठीक, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। स्थान है, शासक है, सन है, अध्यक्ष, तो राजगृह, अजातशत्रु, 483, महाकश्यप, पाली और कोई विभाजन नहीं। तो ये पहली संगति हो गई। दूसरी संगति हुई थी वैशाली में। शासक थे कालाशोक, सन 383 BC। सभाकामी इसके अध्यक्ष थे। भाषा पाली थी और बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, स्थवीर और महासंघिक। इसके अलावा तृतीय बौद्ध संगति में पाटलिपुत्र में हुई। अशोक इसमें शासक थे। कहीं कहीं इसका सन 255 BC मिलता है और कहीं कहीं 251 से 249 के बीच भी देता है। इसके अध्यक्ष मोगली पोतस्तिस थे। भाषा पाली थी और इसमें किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं हुआ। अंतिम जो बैठक हुई वो 95 ईसा पूर्व में हुई, कुंडलवन में, कनिष्क के समय। और कनिष्क जो था वो कौन से वंश का था? कुषाण वंश का था, आप लोग याद रखेंगे। वसुमित्र इसके अध्यक्ष बने और अश्वघोष उपाध्यक्ष बने। और यहाँ पर पाली और संस्कृत दोनों भाषा थी, लेकिन संस्कृत ज़्यादा प्रभावशाली भाषा उभर कर आई, और हीनयान और महायान 2
शाखाओं में यह धर्म बढ़ गया और महायान शाखा के जो प्रथम प्रवर्तक बने वो नागार्जुन जी बने। ठीक है, नागार्जुन मतलब ये बौद्ध गुरु नागार्जुन है ना। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं चैत्य। किसी संत की समाधि के पूजा के लिए बनाया गया मानव निर्मित संरचना चैत्य कहलाता है। अब थोड़ा सा एक नोट करके और लिखा है, देखिए हमने, बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक वर्ष श्रावस्ती में बिताए। ठीक है, और सर्वाधिक प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म का कोसल राज्य में हुआ था। कहाँ पर? कोसल राज्य में। महासंघिक से ही महायान संप्रदाय निकला है। और अंगुलीमाल डाकू वर्सेस बुद्ध मैंने लिखा है। ये थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। एक अंगुलीमाल डाकू था और अंगुलीमाल इसको इसलिए कहते थे क्योंकि लोगों की उंगलियां काटकर उसकी माला पहनता था और ये लोगों को बहुत परेशान किया करता था। तो एक बार जब इसकी मुलाकात बुद्ध से हुई तो ये बुद्ध के प्रभाव में आकर ये संत बन गया, मतलब डाकू से संत बनने वाली बात। तो ये थोड़ी सी कहानी है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। आज के लिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।